विस्तारित भवन का उद्घाटन को इससे जोड़ रहे हैं। अरे विस्तारित भवन और मुख्य भवन में अंतर नहीं है क्या? सुशील मोदी जी बहुत ही आक्रामक ढंग से आपके पक्ष की बात रख रहे हैं, तो 2024 में उनको जरूर रिन्यू कर दीजिए। और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहता। सेंट्रल विस्टा में बने नए संसद भवन को अब पूरी तरीके से राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। वैसे भी संसद भवन में होती तो राजनीति ही ना है, लेकिन संसद भवन पर राजनीति ये पहली बार हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। और अब देख सकते हैं प्रकृति की गोद में हम लगातार मौजूद हैं। उम्मीद है आपको गाँव का ये जो वातावरण है ये बहुत शानदार लग रहा होगा। अक्सर स्टूडियो से आप मुझे लगातार खबरें करते हुए देखते हैं, लेकिन आज आपको सीधा गाँव के जो कहा सकता है बिएबान से आपको सीधा हम लाइव खबरें बताएंगे, लेकिन खबरें आपके पसंद की ही होंगी, तो राजनीति की बातें होंगी। देखिए, जब लगातार मैं ट्रैवल कर रहा था उस दौरान मुझे बहुत सारी खबरें मिल रही थी। इसमें एक खबर खास तौर पे मेरा ध्यान बार बार आकर्षित कर रही थी। दरअसल सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी का, जिस पर काफी राजनीति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें जो उद्घाटन समारोह है उसमें नरेंद्र मोदी का खुद का इस्तेमाल करना, राष्ट्रपति को इससे दूर रखना, ये कहीं ना कहीं दलितों का तो अपमान है ही, साथ साथ जो संसदीय परंपरा रही है उसका भी अपमान है। इस मुद्दे पर जहां बिहार भाजपा ने मामला नीतीश कुमार की तरफ मोड़ दिया है कि बिहार में जो सदन है उसका जो एक्सटेंशन बना था उसमें नीतीश कुमार ने राज्यपाल को तो नहीं बुलाया था और वहां नाम भी लिखा हुआ है नीतीश कुमार का। तो निश्चित तौर पर अगर सेंट्रल विस्टा में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हुआ है जो कि प्रधानमंत्री है इस देश के, तो दिक्कत क्या है? अब गेम समझिए। देखिए, दरअसल इस मुद्दे पर अब तक विपक्ष एकजुट था। नीतीश कुमार के आह्वान पर कांग्रेस और सभी दल एक साथ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन आज खबर यह आ रही है कि 3 दल जो विपक्ष की एकजुटता में शामिल थे, जो लगातार नीतीश कुमार के आह्वान को समझ रहे थे, उनमें से 3 दल अब जो न्योता मिला है नए संसद में वहां पहुंचने वाले हैं। तो 3 दल वहां, 3 बड़े नेता विपक्ष के वहां पहुंचने वाले हैं। अकाली दल ने नेता स्वीकार किया है, जगन मोहन रेड्डी पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ मायावती पहुंचने वाली है। देखिए, इन तीनों के पहुंचने से एक सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है कि भाई विपक्ष को एकजुट करने की बार बार बात हो रही थी। ऐसे में क्या विपक्ष एकजुट है? क्या विपक्ष नीतीश कुमार की बात सुन रहा है? क्या कांग्रेस में वो ताकत है कि वो विपक्षी दलों को एकजुट कर सकती है? क्या एक फैसला अगर लिया जाए तो उसे सारे विपक्षी दल मानेंगे? तो फिलहाल तो आपने देख लिया, एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उस फैसले के आसपास कई दल अलग अलग अपना मंतव्य रख रहे हैं। अब एक और बड़ी बात हुई है। दरअसल नए संसद में जाने से अगर इनकार कर रहे हैं उसके जो ओपनिंग सेरेमनी है कई दल, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उस संसद में जब बैठने को कहा जाएगा विपक्ष के सांसदों को तो क्या वो पहुंचेंगे या वहां भी बहिष्कार करेंगे? तो देखिए, सुशील मोदी ने बिहार में अब इस बात को छेड़ दिया है। उन्होंने दरअसल ललन सिंह को ललकार दिया है कि भाई अगर आपको नए संसद से इतना परहेज है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और आप अगर इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं तो क्यों ना आप इस्तीफा दे दें। आप मुंगेर के सांसद हैं, आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए और दोबारा चुनाव होगी, आपकी सरकार बनेगी, तो जैसा मन वैसा कीजिएगा। ये अच्छी बात है। उन्होंने राजनीति में एक ऐसा लूप होल खोज लिया जिसकी वजह से ललन सिंह फंस सकते हैं, लेकिन ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, ये आपकी जागीर नहीं है। देश का लोकतंत्र आपकी जागीर नहीं है। लोकतंत्र के एक एक इबारत जो लिखी गई है कि सीढ़ियां जो हैं उसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और यदि उन कुर्बानियों का अपमान आप करना चाहते हैं तो आपको बधाई हो। हम उस अपमान का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम उस किसी चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस देश की जो सभ्यता रही है, जो इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास, उसे अगर कोई छीन करने की कोशिश करता है तो हम उसका हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। और बात जहां तक इस्तीफे की है तो ये जान लीजिए कि आपकी वजह से हम कभी सांसद नहीं बने हैं, न भाजपा के रहमो करम पे। उल्टा आप किसके रहमो करम पर राज्यसभा गए हैं ये हमें पता है। कालांतर में आपने नीतीश कुमार के साथ रहकर, नीतीश कुमार के सहयोग से क्या क्या राजनीति में प्राप्त किया है ये आपको अच्छे से पता है। तो आप जो आईना हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उसका सेल्फी कैमरा ऑन कर लीजिए और अपनी तरफ भी कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने कितनी बड़ी बात कह दी है।
और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का जिम्मेवारी जो हमें मिला है, हम उसे नए सदन में भी उठाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हाईजैक करना चाहते हैं, जहां एक दलित राष्ट्रपति को अलग करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि हमने उनका विरोध किया था, लेकिन हमने इसलिए विरोध किया था कि हमारा एक कैंडिडेट विपक्ष का वहां था और आपने उन्हें बनाया। लेकिन आपने उन्हें बनाकर जिस तरीके से अपमानित किया, ये इस बात को चिन्हित करता है कि दलितों को आप केवल वोट बैंक मानते हैं। आप सुनिए कि कैसे ललन सिंह एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। सुशील मोदी हमको संसद में चुन के भेजे हैं क्या? अरे सुशील मोदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं और एक बार जो चुनाव जीते थे वो किनके कृपा से जीते थे वो हमको मालूम है, हमको पता है। तो इसलिए सुशील मोदी जी इस्तीफा मांगेंगे, वो अपना 2024 को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। अरे भाई, तो 2024 सुरक्षित कर लीजिए ना। हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, सुशील मोदी जी बहुत ही आक्रामक ढंग से आपके पक्ष की बात रख रहे हैं, तो 2024 में उनको जरूर रिन्यू कर दीजिएगा। तो अपना भविष्य देखें, हमारी चिंता छोड़ दें। हम मुंगेर की जनता के बल पर चुनाव जीत के आए हैं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक सुशील मोदी जैसे लोग की परवाह हम नहीं करते हैं। हाँ, इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहता तो। भाई, नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति थे उसमें दलित समुदाय के, उनसे नहीं कराए, अपने कर लिए। उद्घाटन करने का हुआ, जब दलित समुदाय की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था तो उसमें तो बड़ा पीठ थपथपा रहे थे पूरे दुनिया में कि हमने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। और अभी जब उनको उद्घाटन करने का उनका अधिकार था तो उससे वंचित करके खुद चले आए उद्घाटन करने। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इनका सम्मान करते हैं, दलित वर्ग का और आदिवासी समुदाय का भी और महिला का। उन्होंने, जब हम महागठबंधन में थे और एनडीए की तरफ से दलित समुदाय के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनाए गए थे, महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम समर्थन करेंगे और समर्थन उन्होंने दिया था। है साहस इन लोगों को? ये छुट भैये लोग हैं, नाटक कर रहे हैं विधानसभा में। विस्तारित भवन का उद्घाटन को इससे जोड़ रहे हैं। अरे विस्तारित भवन और मुख्य भवन में अंतर नहीं है क्या? ये कौन समझाए इनको? लेकिन खैर, इन सब लोगों को देख रही है देश की जनता। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इतिहास को, जो देश का इतिहास है, उसको समाप्त करके अपने नाम करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, आने दीजिए सब। सर, कल जो आपने लोकतंत्र को लेकर कहा है उस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा आपसे नहीं सीखनी पड़ेगी। लोकतंत्र की परिभाषा हमसे मत सीखिए ना। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है। आप सर्टिफिकेट बांटिएगा कि जनता सर्टिफिकेट देगी? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? जनता सर्टिफिकेट देगी। और दिल्ली की जनता ने लगातार श्री अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट दिया है और वो चुनी हुई सरकार पर आपके द्वारा मनोनीत लेफ्टिनेंट गवर्नर से आप शासन करना चाहते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने, जो सबसे बड़ी पीठ होती है, उसने 5-0 से फैसला दिया। वो लोकतंत्र किसको सिखा रहे हैं? लोकतंत्र की परिभाषा सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।